हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 11th के सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 8 के प्रैक्टिकल नंबर 19 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल 19 को हम समझे उससे पहले हम अपना टर्मिनल विंडो कैसे ओपन करेंगे वो देखेंगे। तो टर्मिनल विंडो ओपन करने के लिए अपने लिनक्स डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करो एंड ओपन टर्मिनल ऑप्शन पे क्लिक करो। तो आपका यहाँ पे टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपने जहाँ पे भी अपने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं वो डायरेक्टरी को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए आपका कमांड यूज करना है cd स्पेस आपकी जो भी डायरेक्टरी हो वो डायरेक्टरी का नाम। तो मैं यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखकर अपना कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और आप देख सकोगे यहाँ पे मैं अपने कमांड यानी कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ जहाँ पे मैंने अपनी सारी फाइल्स वहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। अब 19th प्रोग्राम हम स्टार्ट करें तो वो 19 नंबर के प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यानी कि उस फाइल को ओपन करने के लिए मैं वहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ vi स्पेस स्क्रिप्ट 19 और प्रेस एंटर। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करा आपकी स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे 19 नंबर की पूरी स्क्रिप्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो समझे हर एक लाइन को अब हम डिटेल के अंदर। तो सबसे पहली लाइन हमने वहाँ पे लिखी हुई है कमेंट लाइन, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग में हमने हैज़ लिखा हुआ है और हैज़ वो वहाँ पे होगा एक कमेंट। अगर लिनक्स टर्मिनल में आपको वो यूज़ करना हो कमेंट लाइन कोई भी तरीके की तो आपको वहाँ पे उसके लाइन के आगे हैज़ लिखना पड़ेगा। तो कमेंट लाइन है कि स्क्रिप्ट 19 स्क्रिप्ट टू डिलीट जीरो साइज फाइल। तो स्क्रिप्ट 19 किसके लिए हम बना रहे हैं या फिर उसका काम क्या है? तो हमारे करंट डायरेक्टरी के अंदर या फिर हम जो भी डायरेक्टरी का नाम लिखे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो भी जीरो साइज वाली जो फाइल होगी वो वहां पे क्या करना है, उसको डिलीट करना है। ओके, तो उसके लिए एक कमांड है। चलो हम यहाँ पे उसको समझे कि प्रोग्राम क्या कहता है और कैसे बना हुआ है। तो वहां पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन के अंदर के इको माइनस एन एंटर डायरेक्टरी नेम। तो वहां पे इको कमांड से एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं एंटर डायरेक्टरी नेम और माइनस एन का मतलब रहेगा कि वो न्यू लाइन के अंदर ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो यूजर्स यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी का नाम लिखेगा वो वहां पे डी नेम नाम की वेरिएबल के अंदर वहां पे वो स्टोर करेगा। यानी कि हमने वहां पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है रीड डी नेम, यानी कि जो भी नाम यूजर्स एंटर कर रहा है डायरेक्टरी का वो डी नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने कंडीशन समझाई हुई है कि इफ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन मार्क माइनस डी डॉलर डी नेम और ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर यूजर्स ने जो डायरेक्टरी का नाम एंटर करा हुआ है वो अगर डायरेक्टरी का नाम वो डायरेक्टरी वहां पे एग्जिस्ट ना हो तो क्या करना है। तो वहां पे ध्यान में लिखा हुआ है कि इको डायरेक्टरी डॉलर डी नेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो वहां पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई आपने जो डायरेक्टरी का नाम वहां पे डाला हुआ है वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं है। अगर वहां पे वो डायरेक्टरी का नाम जो डाला हुआ है वो अगर एग्जिस्ट होगा तो एल्स पार्ट के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कोड वहां पे एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स पार्ट के अंदर देखिए तो वहां पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले सी टी आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हम वहां पे कुछ स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी फाइल को काउंट करना पड़ेगा ना 1 2 3 4 कितनी फाइल्स वहां पे जीरो साइज बनी हुई है। तो वो जितनी भी फाइल्स बनी हुई होगी वो वहां पे लिखा वहां पे स्टोर होगा CTR वेरिएबल के अंदर। हमने वहां पे कंडीशन लिखा हुआ है कि फॉर आई इन और एक सिंगल कोट में हमने वहां पे फाइंड डॉलर डी नेम स्लैश माइनस टाइप एफ साइज जीरो। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम डाला होगा उस डायरेक्टरी के अंदर हमें क्या ढूंढना है, फाइल फाइंड आउट करनी है। तो हमने वहां पे लिखा हुआ है टाइप एफ, डेट मीन्स व्हाट कि हमें टाइप कौन सी चाहिए, फाइल की चाहिए। तो वो हमने वहां पे लिखा हुआ है। फिर बाद में हमने लिखा हुआ है डैश करके साइज जीरो कैरेक्टर्स, डेट मीन्स जो भी फाइल्स हमारे पास होंगी वो फाइल्स में जीरो कैरेक्टर होने चाहिए। जीरो से मीन्स वहां पे जीरो कैरेक्टर। तो वो फाइंड करेगा अपनी डायरेक्टरी के अंदर जो भी हमने डाली होगी वो नाम के अंदर डायरेक्टरी वाले कि जो भी पर्टिकुलर फाइल हमें ढूंढनी है और फाइल भी कौन सी होनी चाहिए, जीरो कैरेक्टर वाली। अगर उसको वहां पे वो जीरो कैरेक्टर वाली फाइल मिल जाती है यानी कि जीरो साइज वाली फाइल मिल जाएगी तो डू के अंदर जाएगा और वो क्या करेगा RM डॉलर आई। तो मीन्स व्हाट कि वहां पे जो भी अपनी फाइल उसको मिल रही है वो फाइल उसको क्या करेगा, डिलीट करता जाएगा। ओके, और इको कमांड के अंदर मैसेज प्रिंट करना है कि फाइल $i कॉलन डिलीटेड, यानी कि जो भी मेरी फाइल का नाम होगा
उस फाइल का नाम वहाँ पे डिस्प्ले होगा $i के अंदर और बाद में लिखा हुआ मिलेगा मुझे डिलीटेड करके। तो मेरी फाइल और मेरे फाइल का नाम और डिलीटेड करके। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है CTR इज इक्वल टू EXPR $CTR प्लस 1। तो हमने वहां पे आगे देखा एल्स पार्ट के नीचे हमने लिखा हुआ था CTR इज इक्वल टू 0। अगर मुझे वहां पे मेरी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर मुझे 3 या 4 फाइल्स वहां पे ऐसी है कि जो 0 साइज वाली है, तो वो वहां पे स्टोर हो जाएगा 4। तो ये डू कमांड है वो लूप अगेन घूमेगी, यानी कि एक फाइल मैंने डिलीट कर दी तो वो दूसरी फाइल चेक करने के लिए जाएगा क्या और भी अगर एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तो अगेन ये सेम कमांड एग्जीक्यूट होगा कि rm $i, यानी कि अगेन मेरी जो दूसरी 0 साइज वाली फाइल होगी उसको वो डिलीट करेगा। उसका मैसेज मुझे वहां पे डिस्प्ले होगा कि पर्टिकुलर फाइल डिलीटेड करके। अगेन CTR के अंदर +1 ऐड होगा और वहां पे अगेन वो फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और अगेन डिलीट करेगा। तो जब तक 0 साइज वाली फाइल मिलती जाएगी ये डू वाली कंडीशन यानी कि जो लूप है वो लूप घूमती जाएगी। अब डू वाइल लूप क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वो आप सबको पता ही है। हमने सी लैंग्वेज में भी देखा हुआ होगा कि ये कैसे काम करेगी। तो यू नो अबाउट द डू लूप। फिर ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो वहां पे लूप स्टॉप हो जाएगी और एक कंडीशन अगेन हमने वहां पे लिखी हुई है कि इफ $CTR माइनस GT 0। तो यहाँ पे अगर जो हमारा CTR वैल्यू है वो वहां पे ग्रेटर देन 0 होगा तो वहां पे मैसेज प्रिंट कराना है कि इको $CTR 0 साइज फाइल्स हैव बीन डिलीटेड। तो हमने जितनी भी फाइल्स वहां पे डिलीट करी होगी 3, 4, 5, 6, तो वह सारी वहां पे क्या होगी $CTR के अंदर जो मेरा नंबर ऑफ फाइल्स होगी 0 साइज वाली वो वहां पे होगी और वहां पे मैसेज नेक्स्ट वहां पे ज्वाइंट होगा कि 0 साइज फाइल हैव बीन डिलीटेड। यानी कि अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैंने अगर 4 फाइल्स वहां पे डिलीट करी होगी 0 साइज वाली तो वहां पे ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा 4 0 साइज फाइल्स हैव बीन डिलीटेड। ओके, और एल्स में लिखा हुआ है इको नो 0 साइज फाइल्स प्रेजेंट इन अ डायरेक्टरी। और अगर मैंने जो डायरेक्टरी का नाम डाला होगा उसके अंदर कोई भी वहां पे 0 साइज वाली फाइल नहीं है तो सीधा ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि नो 0 साइज फाइल प्रेजेंट इन दी डायरेक्टरी। ओके, तो ये डू लूप या फिर कुछ भी वहां पे एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 साइज फाइल मिलेगी ही नहीं तो वो डिलीट करेगा नहीं और डिलीट नहीं करेगा तो ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा भी नहीं। ओके, तो सीधा एल्स पार्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि नो 0 साइज फाइल्स इन प्रेजेंट इन द डायरेक्टरी। और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन को क्या करते हैं, एंड कर रहे हैं और प्रोग्राम का भी हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम है कि अगर 0 साइज फाइल मिल रही है तो कितनी है, नंबर ऑफ फाइल्स के मुताबिक वो लूप घूमती जाएगी और वहां पे वो फाइल्स को 1 बाय 1 डिलीट करता जाएगा और जितनी फाइल्स हमने डिलीट करी है उस फाइल के नाम के साथ भी हमें वहां पे मैसेज डिस्प्ले होगा और टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी डिलीट हुई है पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर से वो भी हमें लास्ट में वहां पे डिस्प्ले होगा कि 4 फाइल्स डिलीटेड, 5 फाइल्स डिलीटेड एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को आउटपुट देखें और आउटपुट देखने के लिए हम इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने के लिए हम कमांड यूज करेंगे एस्केप, शिफ्ट के साथ कॉलन और WQ। और WQ एंटर करने से आप वहां पे टर्मिनल विंडो पे आ जाओगे। अब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करें उससे पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है डेट इज 11th कॉमर्स, उसके अंदर कोई 0 साइज फाइल नहीं है क्योंकि हमने जो भी प्रैक्टिकल्स बनाए हुए हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स कैसे है, कोई ना कोई फाइल के रिलेटेड यानी कि कोई ना कोई कैरेक्टर तो अंदर इंसर्ट है ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डमी एक फोल्डर बनाएंगे और डमी फोल्डर के अंदर हम वहां पे क्या करेंगे 0 साइज फाइल क्रिएट करेंगे। तो एक यहाँ पे एक डमी डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम वहां पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mkdir स्पेस, आप फोल्डर का नाम कोई भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डेमो 456। ओके, तो एक डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहा हूँ mkdir कमांड के साथ और डायरेक्टरी का नाम है डेमो 456। तो यहाँ पे mkdir डेमो 456 लिख के जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वहां पे मेरी सक्सेसफुली डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब पर्टिकुलर उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे जाना है तो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए मैं cd कमांड का यूज करूंगा, डेट इज अ चेंज डायरेक्टरी। और वहां पे मैं लिखूंगा अपने जो भी मैंने अभी फिलहाल नई डायरेक्टरी क्रिएट करी है उस डायरेक्टरी का नाम, डेट इज अ डेमो 456। तो आप देख सकोगे वहां पे मैं डेमो 456 नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। ओके, अब डेमो 456 के अंदर मैं वहां पे क्रिएट करूंगा एक 0 साइज फाइल नेम। तो वहां पे मैं लिख रहा हूँ vi स्पेस डेमो 1। ओके, तो यहाँ पे डेमो 1 मीन्स व्हाट, मेरी एक 0 साइज
फाइल है। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पे सीधा बाहर निकल जाऊंगा। बाहर निकलने के लिए शिफ्ट के साथ एस्केप कॉलन्स और WQ में यूज करूंगा, जो हम हर बार फाइल से एग्जिट करने के लिए करते हैं। ओके, तो वैसे ही मैं यहाँ पे वन बाय वन, जैसे मैंने डेमो 1 क्रिएट करी है, वैसे ही मैं vi कमांड के साथ डेमो 2 एंड डेमो 3 नाम की 3 फाइल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने vi डेमो 1, vi डेमो 2 एंड vi डेमो 3 करके 3 फाइल बनाई है, और तीनों के अंदर मैंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ओके, अब जो भी ये हमारा फ़ोल्डर था जो करंट हमने बनाया था, उससे हम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे cd स्पेस डॉट डॉट। तो मैं एक फ़ोल्डर बैक चला जाऊँगा, यानी कि मैं अपनी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसके अंदर मैंने सारा फ़ोल्डर्स फाइल्स क्रिएट करी हुई है, उसके अंदर मैं वापस आ जाऊँगा। ओके, अब मैं वो 19th नंबर की स्क्रिप्ट को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड में यूज़ कर रहा हूँ sh स्पेस स्क्रिप्ट 19। जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे पूछ रहा है एंटर डायरेक्टरी नेम। तो मैं वहाँ पे मैंने जो अभी फिलहाल जो नई डायरेक्टरी बनाई थी, उस डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा, डेट इज अ डेमो 456, और मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो देख सकोगे वहां पे आप आउटपुट के अंदर कि मेरी जो भी वहां पे मैंने फाइल्स बनाई थी, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, वो सारी फाइल्स वहां पे क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। और मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि फाइल डेमो 456 डेट इज माई डायरेक्टरीज नेम स्लैश डेमो 3 कॉलन डिलीटेड। फिर अगेन फाइल डेमो 456 स्लैश डेमो 2 कॉलन डिलीटेड, और वैसे ही फाइल डेमो 456 स्लैश डेमो 1 कॉलन डिलीटेड। तो 3 फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी, तीनों फाइल वहां पे डिलीट हो गई, और टोटल कितनी फाइल्स डिलीट हुई है वो भी मुझे मैसेज के साथ लास्ट में डिस्प्ले हो रहा है कि 3 जीरो साइज फाइल हैव बीन डिलीटेड। जो हमने CTR के अंदर 0 लिखकर जो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो वहां पे 3 टोटल नंबर ऑफ फाइल्स मिली मुझे, कि वो मेरी फाइल 0 साइज वाली थी, तो वहां पे टोटल नंबर मुझे मिला 3। ओके, तो इस हिसाब से हम अपने पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर 0 साइज वाली फाइल को अगर डिलीट करना हो, तो ये वाला प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके हम अपनी 0 साइज फाइल को डिलीट कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टरी में से फाइल सचमुच डिलीट हुई है नहीं, वो चेक करना है, तो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। अगेन डायरेक्टरी में के अंदर जाने के लिए आपको कमांड यूज़ करना है cd स्पेस डेमो 456 एंड प्रेस एंटर। तो आप वहाँ पे डेमो 456 नाम की डायरेक्टरी में आ जाओगे। अब एग्जिस्टिंग फाइल वहाँ पे है या नहीं चेक करने के लिए आपको कमांड यूज़ करना है dir, और वहाँ पे एंटर प्रेस करो dir लिखने के बाद। तो आप वहाँ पे कोई भी फाइल का लिस्ट नहीं देख पाओगे, क्योंकि सारी फाइल्स यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। जो हमने डेमो 1, डेमो 2 एंड डेमो 3 बनाई थी, वो निकल जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको कोई भी फाइल नहीं मिलेगा, और आपको वहाँ पे सीधी एक कमांड प्रॉम्प्ट की लाइन वहाँ पे अगेन डिस्प्ले हो जाएगी। डेट मीन्स व्हाट, कि सारी फाइल सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है, तो डेमो 456 के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। ओके, और इस फोल्डर में से बाहर निकलने के लिए अगेन आप cd स्पेस डॉट डॉट कमांड का यूज कर सकते हो। तो आई होप कि 19 नंबर के प्रोग्राम में आपको जो कुछ भी समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चैप्टर नंबर 8 के नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बारे में समझे। तो हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट नंबर 20। तो स्क्रिप्ट 20 को ओपन करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे वहां पे vi स्पेस स्क्रिप्ट 20। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तो आपकी टर्मिनल विंडो की स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी स्क्रिप्ट वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए स्क्रिप्ट को हर एक लाइन के थ्रू समझे। तो सबसे पहले कमेंट लाइन में हमने वहां पे लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट 20 स्क्रिप्ट टू बैकअप एंड कॉम्प्रेक्स डिजायर फाइल्स फ्रॉम द करंट लोकेशन। यानी कि हम जो भी हमारा करंट लोकेशन एंटर करेंगे, उस लोकेशन के मुताबिक हमारी जो भी हमें फाइल्स को बैकअप करना है, जिस टाइप की फाइल को हमें बैकअप करना है, वो टाइप की सारी फाइल्स को हम वहाँ पे बैकअप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए समझेंगे कि फाइल्स को बैकअप करना हो तो कैसे करना है। तो सबसे पहले वहाँ पे क्लियर कमांड लिखा है, डेट इज अ टर्मिनल विंडो पूरी वहाँ पे क्लीन कर देगा। फिर वहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, डेट इज अ DAT, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है BDIR। तो दो वेरिएबल्स हमने वहाँ पे डिक्लेयर करे हुए हैं। DAT कमांड के अंदर हम वहाँ पे डेट स्टोर कराएंगे, और डेट को स्टोर कराने के लिए हमने डेट कमांड के साथ प्लस डबल कोट के अंदर %d %m %y हमने यूज किया हुआ है। डेट इज अपने सिस्टम की जो भी करंट डेट होगी, वो वहां पे क्या हो जाएगी, DAT नाम के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमने और एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है जिसका नाम है BDIR।
और इसके अंदर हम वहाँ पे स्टोर करा रहे कि इज इक्वल टू बैकअप अंडरस्कोर डॉलर DAT, यानी कि बैकअप वर्ड के साथ आज की जो भी एक डेट होगी वो अंडरस्कोर के साथ वो डेट वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आज की डेट अगर 20 फरवरी है तो वहाँ पे 20_02_2022 वहाँ पे स्टोर होगा। ओके, तो वैसे करके हमारा एक फोल्डर बनेगा बैकअप अंडरस्कोर 20_02_2022 करके एक बैकअप डायरेक्टरी वहाँ पे क्रिएट होगी। फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन के अंदर हम वहाँ पे डायरेक्टरी चेक कराएंगे कि आइदर डायरेक्टरी एग्जिस्ट और नॉट, तो वहाँ पे कमांड लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन मार्क -D$BDIR। ओके, अगर वो एग्जिस्ट नहीं है तो वहाँ पे mkdir कमांड के थ्रू वो क्या करना है, हमें उसको क्रिएट करना है, तो हमने वो कमांड लिखा हुआ है। अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट है तो एल्स पार्ट के अंदर इको मैसेज में मैसेज डिस्प्ले होगा कि डायरेक्टरी विथ नेम $BDIR ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर ऑलरेडी वहाँ पे हमने डायरेक्टरी बना के रखी हुई होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट वाला मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, एग्जिट 0 के साथ हम पर्टिकुलर इफ कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। अगर हमारा डायरेक्टरी होगा तो वो क्रिएट कर देगा, अगर वहाँ पे ऑलरेडी है तो एग्जिस्ट वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि इको -n एंटर द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल टू बैकअप, यानी कि हमें कौन से टाइप की फाइल का बैकअप लेना है, उस फाइल के एक्सटेंशन का नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, तो हमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन लिखेंगे कि हमें कौन सी टाइप की फाइल को बैकअप में लेना है। ओके, जो हम वहाँ पे एक्सटेंशन लिख रहे हैं, जैसे कि एक्सटेंशन होगा हमारा sh या फिर txt, हम जैसे हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, या फिर हम जो ये sh करके या जो सारी फाइल हम वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट वाली, तो आप कोई भी वहाँ पे बैकअप का एक्सटेंशन वहाँ पे लिख सकते हो। जो भी आप एक्सटेंशन लिखोगे वो वहाँ पे EXTN वाले वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा। यानी कि एक कमांड हमने एग्जीक्यूट करा हुआ है कि रीड FEXTN, यानी कि फाइल एक्सटेंशन, उसका वेरिएबल का नाम हम ऐसा बोल सकते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे स्टोर होगी। फिर CTR इज इक्वल टू 0, यानी कि काउंट करेगा नंबर ऑफ फाइल्स वहाँ पे कितनी मिल रही है पर्टिकुलर करंट डायरेक्टरी के अंदर से। तो उसके लिए हम वहाँ पे लूप एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती है और एक से ज़्यादा भी फाइल हो सकती है। तो हमें उसको ढूंढना है, हर एक लाइन के अंदर हर एक फाइल को चेक करवाना है। तो उसके लिए हम वहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं कि फॉर आई इन ls-1 $FEXTN। तो यहाँ पे हमने अपने जो भी हमने एक्सटेंशन लिखा हुआ था वो एक्सटेंशन वाली फाइल अपनी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हम स्टोर यानी कि ढूंढवा रहे हैं। ओके, यानी कि हम वहाँ पे जो $FEXTN यानी कि जो भी हमने एक्सटेंशन लिखा हुआ होगा इस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर हो रहा है, उस टाइप की फाइल अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर कितनी है वो 1 बाय 1 सारी फाइल्स का वो क्या करेगा, चेक करेगा और ढूंढेगा। तो उसके लिए फिर अगेन हमने वहाँ पे डू का यूज किया है और वहाँ पे लिखा हुआ है $CP स्पेस $BDIR, यानी कि अगर उसको जो मैंने एक्सटेंशन लिखा हुआ है वो फाइल उसको वहाँ पे मिल रही है तो उस फाइल को कॉपी करना है, यानी कि CP कमांड के थ्रू क्या करेगा, वो कॉपी करेगा। और कॉपी करने के बाद $BDIR नाम की डायरेक्टरी के अंदर उसको क्या करना है, पेस्ट करना है, यानी कि वो कॉपी पेस्ट वहां पे कर देगा। तो जितनी भी फाइल्स मेरे एक्सटेंशन वाली मिलेगी वो सारी फाइल्स वहां पे $BDIR नाम के जो भी हमने वहां पे डायरेक्टरी बनाई होगी उस डायरेक्टरी के अंदर वो क्या करेगा, 1 बाय 1 उसको स्टोर करेगा। CTR इज इक्वल टू EXPR $CTR+1, और अगेन लूप घूमती जाएगी, एक फाइल मिली उसको कॉपी करा, फिर अगेन चेक करने जाएगा, दूसरी फाइल मिलेगी अगेन कॉपी करेगा और वहां पे $BDR में पेस्ट करेगा, एक्सेट्रा। ऐसी लूप चलती जाएगी जब तक उसको वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन वाली फाइल मिलती जाएगी, सारी फाइल्स को ढूंढेगा, कॉपी करेगा, वहां पे फोल्डर के अंदर पेस्ट करेगा, एक्सेट्रा लूपिंग चलती जाएगी। ओके, फिर ये खत्म हो जाएगा, डेट इज डन। फिर एक कंडीशन अगेन चेक कराएंगे कि इफ $CTR -GT इज 0, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा अगर मेरा CTR, अगर मेरे करंट डायरेक्टरी के अंदर उसको वो एक्सटेंशन वाली फाइल मिल रही है तो ऑब्वियसली वहां पे CTR क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
तो अगर उसको वो फाइल मिली है, भले ही एक ही फाइल क्यों ना मिले, तो भी वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। तो देन पार्ट के अंदर हमने जो लिखा हुआ है TAR माइनस CZF स्पेस $BDR.TAR तो क्या करना है कि हमें वो जितनी भी फाइल्स मिली है उस फाइल को कॉम्प्रेस करना है, यानी कि उसको टार नाम की जिप फाइल के अंदर क्या करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है। और उस फाइल को कन्वर्ट करने के लिए हमें ये कमांड यूज करना है कि TAR स्पेस माइनस CZF और लिखा हुआ है $BDR.tar, यानी कि जो मेरी बैकअप अंडरस्कोर डॉलर डेट वाली जो हमने देखा था कि बैकअप अंडरस्कोर आज की डेट वाला जो फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर के अंदर वो क्या करेगा, पर्टिकुलर डायरेक्टरी के नाम के साथ को वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, ये एक बैकअप फाइल यहाँ से इस कमांड के साथ क्रिएट हो गई है। फिर क्या करना है, कमांड एग्जीक्यूट करेंगे $BDR, यानी कि हम $BDR नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। हम BDR के अंदर चले गए, उस फाइल डायरेक्टरी को हमने ओपन कर दिया, फिर कमांड एग्जीक्यूट होगा rm-r *#, यानी कि हम सारी फाइल्स को क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे। हमने जितनी भी फाइल्स वहां पे ढूंढी थी अपने एक्सटेंशन के मुताबिक, वो सारी फाइल्स वहां पे क्या करना है, हमें रिमूव करना है। ओके, यानी कि BDR नाम का फोल्डर अगेन क्या हो जाएगा, खाली। और cd स्पेस डॉट डॉट, यानी कि एक स्टेप हम वापस आ जाएंगे, यानी कि अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर वापस हम आ जाएंगे। और करंट वर्किंग डायरेक्टरी में के आने के बाद हम अगेन एक कमांड एग्जीक्यूट करा रहे हैं कि rmdir स्पेस $BDIR, यानी कि जो हमारा हमने फोल्डर क्रिएट करा हुआ था, डायरेक्टरी हमने बनाई हुई थी, वो डायरेक्टरी को भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पे डिलीट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कमांड लिखा हुआ है rmdir स्पेस करके $BDIR। फिर इको कमांड के साथ हम वहां पे मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं कि डबल कोट में ऑल फाइल्स विद द एक्सटेंशन $FEXTN स्टोर इन $BDR.tar, यानी कि जो भी हमारा एक्सटेंशन होगा, वो एक्सटेंशन के साथ सारी फाइल्स वहां पे हमने पर्टिकुलर जो भी हमारी डायरेक्टरी का नाम हमने बनाया था कि बैकअप अंडरस्कोर आज की डेट वाला, वो वहां पे क्या हो गया है, हमने वहां पे बना दिए, सेव कर दिए। एल्स rmdir स्पेस $BDIR तो इको नो फाइल्स विद द एक्सटेंशन फाउंड, तो वो फोल्डर तो वहां पे डिलीट तो होगा ही, क्योंकि उसको फाइल मिली ही नहीं, तो खाली फोल्डर बना के भी कोई फायदा नहीं है। तो जो हमने BDIR करके जो फोल्डर्स बनाया था, वो वहां पे डिलीट तो होगा ही, और साथ में एक मैसेज भी वहां पे डिस्प्ले होगा कि भाई जो आपने एक्सटेंशन लिखा हुआ है, उस एक्सटेंशन की हमें कोई भी फाइल वहां पे मिल नहीं रही है। ओके, तो अगर फाइल्स मिलती है तो वहां पे वो फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करता जाएगा, फिर उसकी टार फाइल के अंदर उसको, यानी कि कॉम्प्लेक्स फाइल के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद सारी फाइल्स एज वेल एज जो फोल्डर बनाया था वो भी वो डिलीट कर देगा, सिर्फ एग्जिस्ट रहेगी वो हमारी जिप फाइल, यानी कि TAR नाम की एक फाइल। ओके, हम जनरली कंप्यूटर में हम उसको जिप फाइल के नाम से जानते हैं, और उसको हम यहाँ पे लिनक्स के अंदर TAR के एक्सटेंशन से हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो TAR वाली फाइल्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिर्फ रह जाएगी। और जो हमारी बैकअप की डायरेक्टरी बनी थी, वो डायरेक्टरी को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। हम जनरली भी यही करते हैं, अगर कोई भी फोल्डर को हम जिप कॉम्प्लेक्स फाइल के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं, जिप फाइल अगर क्रिएट करते हैं, तो जिप फाइल बनने के बाद हमारा जो फोल्डर था, उस फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं और सिर्फ एग्जिस्ट रहने देते हैं अपनी जिप फाइल को ही। तो वैसा ही काम इस प्रोग्राम के अंदर हमने किया हुआ है। ओके, तो सिंपल सा प्रोग्राम था कि अगर आपको पर्टिकुलर एक्सटेंशन के वाइज अपनी बैकअप करना है अपनी फाइल्स को एक्सटेंशन वाइज, तो आपको ये कोडिंग के थ्रू आप पर्टिकुलर फाइल, यानी कि एक्सटेंशन वाइज फाइल को आप बैकअप कर सकते हो। ओके, प्रोग्राम का आउटपुट देखें और आउटपुट के साथ हम समझे कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो इस फाइल से बाहर निकलने के कमांड यूज करना है एस्केप, शिफ्ट के साथ कॉलन एंड WQ। आप जैसे एंटर प्रेस करोगे, वहां पे टर्मिनल विंडो की स्क्रीन पे आ जाओगे, वहां पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लिखना है sh स्पेस script20। और जैसे एंटर प्रेस करोगे, वहां पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि एंटर द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल टू बैकअप। तो आपको जिस फाइल की, जिस टाइप की फाइल का बैकअप आपको लेना है, उस फाइल का एक्सटेंशन वहां पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TXT, और लिखने के बाद वहां पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि ऑल फाइल्स विद द एक्सटेंशन .txt स्टोर इन द बैकअप, और मेरी ये करंट डेट का नाम दिखा रहा है। ओके, मेरी सिस्टम की करंट डेट अभी फिलहाल ये दिखा रही है, तो वहां पे मेरी डायरेक्टरी का वहां पे नाम है यहाँ पे। ओके,
तो उस हिसाब से आप वहाँ पे अपना बैकअप जो भी आपको क्रिएट करना हो, वो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि स्क्रिप्ट 20 के अंदर आपको जो कुछ भी समझाया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।